नमस्ते राघव जी, कैसे हैं आप? बस सर मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो बहुत बहुत स्वागत है हर किसी का जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं आज। हमारे साथ राघव जी है। आप सब जानते हैं राघव जी एक रेगुलर हैं हमारे एस्ट्रो लाइव सेशंस पे। एंड इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इनको एस्ट्रोलॉजी का। और आज के सेशन में पहले हम जो है वो हमारे जो सवाल जो है वो हम ले लेते हैं जी। चलिए राघव जी, रेडी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल चलिए। सर। तो राघव जी, आज का सबसे पहला सवाल है, ये जो सवाल हम पूछने वाले हैं, 4-5 सवाल जो है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमको आते रहते हैं। तो आजकल लोग करियर ग्रोथ और रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या आप एस्ट्रोलॉजी से इन इश्यूज को आप एस्ट्रोलॉजी से इन इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? जी, एक बार सभी दर्शकों को एक बार नमस्कार। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। और हमारे जो एस्ट्रो लाइव के ऊपर भी हमारे जो कस्टमर है हमसे काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पूछते रहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, आज के वर्तमान युवान जो व्यक्ति हैं, युवान जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ये दो प्रॉब्लम रहती है। एक तो कौन सा कैरियर हम, कौन से फील्ड के अंदर हम जाएं, और दूसरा है कि रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि काफी बार ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ब्रेकअप की कंडीशन ऐसी होती है सर, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी व्यक्ति के ना बात करने जी पर। एक दिन भी अगर वो बात ना करें तो उनके जीवन के अंदर इतनी खलबली मच जाती है कि वो एकदम से डिप्रेशन की उस कंडीशन में चले जाते हैं कि वो फिर अपना भला बुरा नहीं सोचते जी हैं। तो ये बहुत बड़ी आज के वर्तमान समय की ये विडंबना भी है और ये दिक्कत भी है जी कि आदमी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि किसके साथ जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, रिलेशन कब बनेगा, कब टूटेगा, अगला आदमी लॉयल है या नहीं है। तो ये प्रश्न होते ही होते हैं। दूसरा ये होता है कि कौन से फील्ड के अंदर अंदर जाना चाहिए, क्या मैं साइंस में जाऊं, चाहे मैं, क्या मैं कॉमर्स के अंदर जाऊं, या फिर मैं प्राइवेट जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं, या खुद का अपना बिजनेस करूं। ये सभी के हैं, अपने यहाँ करूं या विदेश में जाकर के मैं कैरियर सेटल अपना करूं। तो जी कुंडली के माध्यम से जब हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जी तो हम उनको, अगर हम बात करें कैरियर को लेकर के फर्स्ट, तो कैरियर में अगर हम कुंडली उसकी देखेंगे और कुंडली के अनुसार हम उसको ये सजेस्ट करेंगे, उसका दशम भाव कैरियर हाउस देख करके, कि जो ग्रह, क्योंकि नवग्रह जो होते हैं, नवग्रहों की 12 राशियां हैं। ये 9 और 12 का खेल है और कुछ भी नहीं है। 21 जो चीजें हैं उनके आधार पर ये सब कुछ है। तो नवग्रहों की 12 राशियां होती है। दशम भाव के अंदर कुंडली का जो 10th हाउस होता है वहां पर जो राशि है, जैसे मान लीजिए दशम भाव के अंदर मीन राशि है, तो मीन राशि का जो स्वामी बनता है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर बनता है। और तो ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि जुपिटर जब कैरियर हाउस के ऊपर इफेक्ट डालेगा और कैरियर हाउस का स्वामी अगर जुपिटर बनेगा तो निश्चित तौर पर बृहस्पति से रिलेटेड वह कार्य करेगा। अगर वह, अगर शुक्र से रिलेटेड कार्य करेगा, मंगल से रिलेटेड कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही होगा। तो हम ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको सही दिशा देने का काम करते हैं। भले ही वो गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, उसने अपने जीवन के 10-15 साल उसमें लगा दिए हो, जब उसको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान 3 साल तक, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हैं वो बहुत ध्यान से सुने, अगर कोई भी इंसान 3 साल तक कोई कार्य कर लेता है, ऐसी मान्यता है कि उसके बाद में उसको सफलता मिल जाती है। लेकिन हमारे पास आते हैं 15-15, 20-20 साल से, अगर किसी के लिए समय दे रहे, किसी कैरियर में, किसी जॉब के अंदर, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो इसका सीधा सा कारण है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम्म आपके लिए जो बना ही नहीं है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हम हम्म सबसे पहले तो उसको दिशा निर्देश करते हैं कि भाई आप इस दिशा में इस ग्रह से रिलेटेड कार्य कीजिए। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य अगर किसी के दशम भाव का स्वामी है, जी तो उसको हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। उसके बाद में जो आईएएस हो गए, जुडिशरी से रिलेटेड अगर आप कार्य करेंगे, न्यायाधीश अगर आप बनेंगे तो आपको लाभ है। अगर आप सोने से संबंधित व्यापार करेंगे तो आपको लाभ है। बुक सेलिंग का काम करोगे तो आपको लाभ है, या फिर आप कृषि कार्य करोगे तो आपको लाभ है। वैसे ही अगर शनि है तो आईटी सेक्टर में आप चले जाइए, राहु केतु है तो आप पॉलिटिक्स में चले जाइए। तो हम ग्रहों के आधार पर उनको डायरेक्शन करेंगे। और मुझे अभी तक का, जैसा कि आपने बताया कि आपको अनुभव है, मैं अपने 15 साल के ज्योतिष के कैरियर के आधार पर हम्म इतना मैं अपने दर्शकों को दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आपने अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का परीक्षण करवा लिया और ज्योतिषी के कहे अनुसार अगर आपने
मार्ग अपना चुन लिया तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अच्छा ज्योतिषी भी होना चाहिए और मार्गदर्शक आपका सही होना चाहिए। तो बिल्कुल। कैरियर को लेकर के हम उनको सजेस्ट ग्रहों के आधार पर और उसकी कुंडली को देख करके करेंगे। उनका जो बिल्कुल कंफ्यूजन है उसको हम दूर भी करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहता है कि अब क्या करें। एक तो दो प्रकार के इंसान आते हैं सर। जी। जब इंसान का जब लगभग अपनी पढ़ाई पूरी हो गई होती है तो उसको जॉब नहीं मिल रही होती है, या फिर किसी ने अपने बिजनेस के बारे में सोच लिया, जो अधिकतर 24, 25, 26, 27 साल के बच्चे होते हैं। जी। तो हम उनको, अगर ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अभी तक अपना कैरियर सेटल नहीं करा, तो उनके लिए तो ज्योतिष वरदान है। अगर वो हमारे पास आ गए तो हम अपने उसकी कुंडली के आधार पर उसको सही डायरेक्शन में भेज देंगे स्टार्टिंग से ही, कि भैया आप ये चॉइस कीजिए। दूसरा, जी। अगर कोई 40, 45, 50 साल की उम्र में हताश होकर के आता है, क्योंकि डॉक्टर के पास और वकील के पास और ब्राह्मण के पास दुखी ही आते हैं, मतलब पंडित एस्ट्रोलॉजी के पास कोई खुशी खुशी में तो राम राम करके निकल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है तभी मार्ग जानने के लिए आते हैं, जी। अपने भविष्य के लिए आते हैं। जी। तो उस वक्त भी हम उनको जो है सही डायरेक्शन बता करके, और ये मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे से कांटेक्ट करते हैं एस्ट्रो पर आकर के, तो निश्चित तौर पर आपके ये कंफ्यूजन मैं दूर करने के लिए आपके लिए समर्थ हूँ। दूसरा होता है सर पर्सनल लाइफ को लेकर के। पर्सनल लाइफ के अंदर भी बड़ी दिक्कत है कि विश्वास किस पर किया जाए। जिस पर विश्वास किया जाता है वही बाद में जाकर के धोखा दे देता जी। है। इसके कारण काफी जने, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी ऐसे केसेस हमको सुनने में भी आते हैं और हमसे डायरेक्टली लोग कनेक्ट होते हैं। डिप्रेशन में 3-3 साल से डिप्रेशन में पड़े हैं सर। 3-3 साल से खाना नहीं खा रहे हैं, परिवार के फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, माँ को माँ नहीं समझ रहे, बाप को बाप नहीं समझ रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं। एक इंसान के चले जाने पर, एक तो जो भी हमारे साथ जुड़े, एक बात आप नोट कर लीजिए, जो आपका होगा कभी कभी जाएगा नहीं, बिल्कुल। और जो जाएगा वो कभी आपका हुआ ही नहीं। तो ये बिल्कुल। सबसे पहले आप दिमाग से बात निकाल लीजिए कि एक इंसान के पीछे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। दूसरी बात कि विश्वास किस पर किया जाए और रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े। देखिए, ये भी ज्योतिष पर ही, क्योंकि मैं एक ज्योतिष का पंडित जी एक सेकंड, ज्योतिषी हूँ। एक सेकंड, आप ये सवाल का जवाब दे। ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों को चाहिए और बहुत जरूरी सवाल जो आपने उठाया है। जी लेकिन मेरे पास कुछ और भी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। आपने प्रेडिक्शंस के बारे में बताया। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि आपके 15 साल के ज्योतिष के करियर में आपका सबसे इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन जी कौन सा रहा है, कैसा रहा है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी सर, देखिए बहुत अच्छे। वैसे तो जीवन के अंदर नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई आश्चर्य होता ही होता है, क्योंकि हम जिस लाइन से बिलोंग करते हैं, जी। ज्योतिष की लाइन से हैं, तो हमारे पास काफी जने कुंडली दिखाने आते हैं। तो जब हम उनकी कुंडली देखते हैं तो उनको एकदम से आश्चर्य हो जाए, पंडित जी आपको कैसे कैसे पता है, गुरु जी ये पता आपको है? कैसे पता है। हाँ। तो ये तो हर प्रतिदिन हमारे लिए एक आश्चर्य वाली बात होती है, इंटरेस्टिंग बात होती है कि काफी जने का जान। लेकिन एक सबसे अच्छा हमारे साथ हुआ था 2023 के अंदर। ओके। 2023 की बात है सर, जब मैं दुबई में था। दुबई ओके। में था तो वहां पर एक अमेरिकन लड़की मेरे पास में आई। ओके। तो अमेरिकन लड़की मेरे पास में आई तो उसने अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता करी, क्योंकि हम जिस इंडियन के यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी ये, वो उनकी सेक्रेटरी थी, हाँ हाँ। तो ताकि भाई इनका भी थोड़ा कुंडली उंडली दिखाना है। तो हमारे पास में आई, तो अब उसके डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अंग्रेजों के पास समय याद नहीं होता है, जी। डेट ऑफ बर्थ सबको अपनी अपनी समय का। हमने कहा कि भैया बहन जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। आप। तो उन्होंने कहा कि भाई डेट ऑफ बर्थ तो ये है लेकिन समय याद नहीं है। तो वो परीक्षा के हिसाब से मेरे पास में आई थी कि ये क्या, क्योंकि हमारे सर इतना इनको बुलाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, हाँ। ज्योतिष दिखाते हैं, क्या ये फ्रॉड है या कैसे, ऐसे वो उत्सुकता के लिए आई थी। तो उस वक्त क्या कि सर ज्योतिष की दो विधा होती है, एक तो जन्म कुंडली और एक प्रश्न कुंडली। जन्म कुंडली अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनाई जाती है, जो उसके पास थी नहीं। तो हमने फिर उसकी अपना पेन कलम उठाया और उसकी उस वक्त की तात्कालिक प्रश्न कुंडली का निर्माण हमने किया। और ओके। प्रश्न कुंडली हमने बना करके उसके भविष्य के बारे में हमने उसको, उसके 5 क्वेश्चन थे, उसने बोले नहीं थे लेकिन उसके मन के 5 क्वेश्चन थे। और प्रश्न कुंडली के अंदर वही 5 क्वेश्चन जो थे वह हमने लिख दिए पेन कॉपी पर। हमको इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, तो भैया बेटे थे तो उन्होंने अपना इंग्लिश में पढ़ करके सुनाया, तो वो शौक हो गई। और आप विश्वास मानिए कि उसने
ये मतलब अब मैंने जो 5 क्वेश्चन लिखे थे, अच्छा 5 क्वेश्चन वो नहीं है कि सभी कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई कैरियर को लेकर के बोल दिया होगा, शादी को लेकर के बोल दिया होगा। नहीं, कितने भाई बहन थे और आपका जन्म जहां हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, जलाशय के पास में उसका स्थान था, स्थान भी हमने बता दिया। उसके कितने भाई बहन थे उसकी भी हमने संख्या लिख दी, और वह अमेरिका से दुबई कब आई वह भी हमने लिख दी। ऐसी 5 चीजें थी। उसका ये छोटा सा ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये फिर प्रश्न होकर के ये ये मैं बैठा हूँ और ये अपना बता रही कि भाई जो है हाँ मैं इतनी मतलब, तो बहुत मतलब वो इंटरेस्टिंग रहा। फिर उसने 5-10 और अंग्रेज थे अमेरिकन, तो वो लेकर के आई शाम को कि हमारे गुरुजी मतलब वो पृष्ठ इंडियन पृष्ठ करके। हाँ, तो मैंने कहा कि यार ये बड़ा आनंद वाला वेरी पल रहा। तो ये नाइस, सबसे अच्छा रहा। सही है, बढ़िया है। चलिए, आपके हिसाब से मंगल ग्रह का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किस फील्ड में दिखाई देता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मंगल मंगल ग्रह जो होता है हाँ। वह भूमिपुत्र है। भूमिपुत्र का मतलब धरती से निकला हुआ, भौम कहते हैं भूमिपुत्र, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जिसको हम भूमिपुत्र नाम से जानते हैं। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी गर्भ यानी कि धरती की गर्भ से जो निकला ग्रह है। लेकिन एक आश्चर्य की बात, मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन एक आश्चर्य की बात देखिए, अपने ज्योतिष की प्रमाणिकता आप देखिए सर, कि धरती का पुत्र कहा गया है, यानी कि धरती का ही टुकड़ा है। ये बात अनादि काल से हमारे शास्त्रों में प्रचलित है कि धरती का पुत्र यानी कि पृथ्वी का टुकड़ा मंगल है। आज 7 ग्रह जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं राहु केतु को छोड़ करके, आज सबसे ज्यादा अगर कोई जीवन की अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखे, अगर आज कहीं पृथ्वी के बाद में कहीं जीवन ढूंढ रहे हैं तो वो मंगल ग्रह पर ढूंढ रहे हैं, जी क्योंकि वो पृथ्वी का टुकड़ा जी है। और हमने तो पहले से कहा कि धरणी गर्भ संभूतम, ये तो पृथ्वी का टुकड़ा है मंगल। और मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, तो पृथ्वी के जितने भी जो गुण है, चाहे जल हो वायु हो, वो सब वहां मिल जाएंगे। ये तो हमने अनादिकाल से ही बोल दिया। आज वैज्ञानिक पृथ्वी पर ही जा रहे हैं, चंद्रमा पर जाके जरूर आ रहे, लेकिन वहां ऑक्सीजन उनको मिल नहीं रही है। हमने तो मंगल के लिए कहा, तो आज पूरा दुनिया है वैज्ञानिक साइंस जो है वो मंगल के ऊपर ही अपना जीवन ढूंढ रहे हैं। तो मंगल ग्रह जो है सर पृथ्वी से निकला हुआ टुकड़ा है। और ग्रहों की अगर हम बात करें तो नवग्रहों में मंगल तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य चंद्र और मंगल के बाद में तीसरे नंबर का ग्रह आता है। अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल मजबूत है, मान लीजिए किसी भी जन्म कुंडली में अगर मंगल अगर आपका मजबूत है, तो जीवन के अंदर मंगल ही मंगल आपके वह कर देगा। सबसे ज्यादा मिलिट्री वालों के लिए मंगल काफी फायदेमंद है। अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा के अंदर है तो मंगल अगर आपका मजबूत है, तो भले ही आप कांस्टेबल बनेंगे प्रशासनिक सेवा में, लेकिन आपकी जो विदाई होगी वह एसपी की पोस्ट से होगी, अगर मंगल मजबूत है तो। अगर मंगल आपका मजबूत है तो आप पॉलिटिक्स के अंदर भी जा सकते हैं। मंगल अगर आपका मजबूत है तो आईटी सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग लाइन के अंदर भी आप काफी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, क्योंकि मंगल लाल ग्रह है, मंगल को इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अग्नि का कारक माना गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी आपको फायदा है। मशीनरी संबंधित कार्य करते हैं, लोहा संबंधित अगर आप कार्य करते हैं, तो अगर मंगल मजबूत है तो उसमें भी आपको काफी अच्छा है। परमाणु जो है, जैसे कि वैज्ञानिक जो बनते हैं, अधिकतर वैज्ञानिकों की कुंडली के अंदर मंगल मजबूत होता है। बिना मंगल के, क्योंकि मंगल क्या होता है, ऊर्जा होती है। मंगल क्या होता है सर, शक्ति होती है। अगर कोई शक्तिहीन आदमी है, किसी के पास ऊर्जा नहीं है, डिसीजन लेने का पावर नहीं है, क्योंकि मंगल डिसीजन पावर है। मैंने पहले भी किसी लाइव सेशन में बताया था पॉडकास्ट पर कि भाई मंगल जो है, प्रधानमंत्री की कुंडली, हमारे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी मंगल जो है प्रथम भाव यानी कि लग्न में मजबूत है, तो डिसीजन पावर जो होता है, उसका व्हील पावर जो होता है काफी मजबूत होता है। वह किसी भी कार्य को करने के लिए अड़ जाता है। वह फिर अपना भला बुरा नहीं सोचता है कि क्या परिणाम उसका होगा, करना है जो करना है। 10 दोस्त है, अगर मंगल किसी का मजबूत है तो वह मंगल वाला ही आगे जाकर के कहेगा कि मैं ये काम करूंगा, भाई तुमसे नहीं हो रहा है तो ये मंगल के ये अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। बढ़िया है। चलिए, एक और सवाल हमारे, और दो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकेंड। ओके, एक और सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि अगर मंगल ग्रह की पोजीशन वीक हो तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या किस रेमेडीज का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? जी, देखिए, कोई भी ग्रह खराब हो तो उसकी रेमेडी शास्त्रों में है। जैसे कोई बीमारी होती है तो इलाज पहले ही आ जाता है, फिर बाद में वो बीमारी आती है। जी तो वैसे ही
शास्त्रों के अंदर अगर कोई ग्रह डैमेज है तो उसका उपाय भी शास्त्रों में ही निहित है। अपने मन से अगर हम कुछ भी कर ले, वो मन वाली बातें हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त मैं आपको बात बताऊंगा, 2-3 रेमेडी में बताऊंगा। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए काफी अच्छी मैं रेमेडी बताने वाला हूँ। 2-3 रेमेडी में आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि अगर कोई भी ग्रह खराब होता है तो उसकी शांति, उसकी पूजा का विधान शास्त्रों में ही है। क्योंकि हम जो मंत्र चिकित्सा करते हैं सर, शास्त्रों में कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। हमने सूर्य को देवता माना है, अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर अपन रहने की कल्पना ही नहीं कर सकते। चंद्रमा को देवता माना है हमने, चंद्रदेव, अगर चंद्रमा ना हो तो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमने जल को देवता माना है, जल देवता, वरुण देवता, तो जल ना हो तो भी हम नहीं रह सकते हैं। और हमने वायु को भी देवता माना है, अगर वायु देव नहीं हो तो हम 5 मिनट से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। तो देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। लेकिन देवता किसके अधीन है? हर कोई किसी न किसी के अधीन होता है। पृथ्वी देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता किसके अधीन है? ते देवा मंत्राधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। अगर मंगल आपका कमजोर है तो मंगल का यह मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं भी नहीं जाना है, आप इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन 108 बार जाप करना स्टार्ट कर दे 45 दिन तक। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, मंगल कितने ही कमजोर आपके क्यों ना हो, मंगल के कारण कितनी ही विपत्ति आपके जीवन में क्यों नहीं आ रही हो, कहीं ना कहीं जाकर के मंगल से आपको शांति प्राप्त होगी। जो मंगल के गलत इफेक्ट है वह आपके पॉजिटिव रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। एक बार पुनः मैं नोट करा लेता हूं मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र के आधार पर मंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मंगल के अशुभ परिणामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा सर, अगर इतना बड़ा मंत्र उच्चारण ना हो तो उसका बीज मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम भोम भोमाय नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना स्टार्ट कर ले, कहीं आपको भागना कूदना कहीं नहीं है, उससे भी आपको शांति मिल जाएगी। अगर आप समर्थवान है, अगर आप सामर्थ्य रखते हैं कहीं आने जाने की, आपके पास समय है, तो उज्जैन चले जाइए। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर से ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो वहां जाकर के जो मंगल का मंदिर है वहां जाकर के आप पूजा करवा लीजिए। और दूसरा सबसे अच्छा, अभी हमारे एस्ट्रो लाइव के ऊपर कुंभ का मेला का आयोजन है, और कुंभ मेले में हम लोग एस्ट्रो लाइव पर सर पूजा का आयोजन रखा है, लाइव रखा है वहां पर जी। तो आप हमसे जुड़ करके, क्योंकि कुंभ का पर्व चल रहा है और प्रयागराज की भूमि के ऊपर आप वैदिक विद्वानों के द्वारा मंगल की शांति भी करवा सकते हैं, जिससे अनंत गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। तो ये छोटी मोटी 2-3 रेमेडी, उससे भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलो एक लास्ट सवाल है मेरा। जुपिटर को धर्म और मॉरल वैल्यूज का प्लैनेट भी कहा जाता है जी। आपका ये मानना है, आपका क्या मानना है कि इस प्लैनेट की रिप्लेसमेंट हमारे एथिकल डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई ना कोई ग्रह, हर ग्रह किसी न किसी चीज से जुड़ा है हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारे जीवन के जो भी हम क्रियाकलाप है, कोई ना कोई ग्रह, अलग अलग हमारे जीवन के अंदर उसका प्रभाव रखते हैं। जैसे मंगल ऊर्जा का है, जैसा कि मैंने बताया, मंगल पराक्रमी बनाता है, सूर्य आत्म कारक है, आत्मविश्वासी बनाता है, चंद्रमा मन का कारक है। वैसे ही बृहस्पति जो है वह हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के ही कारक माने गए हैं। बृहस्पति बुद्धि के कारक माने गए हैं, सिर्फ बुद्धि के ही कारक नहीं, बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक चोर के पास भी बुद्धि होती है, एक साहूकार के यानी कि अच्छे इंसान के पास भी अच्छी बुद्धि होती है। चोर वाली जो बुद्धि होती है, चोर भी कितना मास्टरमाइंड होता है। अभी शेफ अली खान के घर में जाकर के चोरी करने के हिसाब से 6ठी मंजिल में चढ़ गया था वो चोर, आप ही की मुंबई की बात है, चोर निकला, तो कितना मास्टरमाइंड हुआ होगा। उसका भी बृहस्पति मजबूत है, तभी वो जा पाया, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि के कारक है, और बुद्धिहीन तो जा नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बृहस्पति के ऊपर कोई राहु केतु की दृष्टि रही होगी तो पकड़ में आ गया, अगर नहीं होती तो बच के निकल आता। तो बृहस्पति हमारे जीवन के अंदर सर आध्यात्मिकता की उन्नति और भौतिकता की उन्नति करते हैं। अगर बृहस्पति आपका मजबूत है तो आप गलत और सही का फर्क करने में आप
निर्णय लेने में आप सक्षम बन जाएंगे। बृहस्पति अगर आपका अच्छा है तो आपकी गृहस्थ जीवन भी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। बृहस्पति विद्या के भी कारक माने गए हैं। अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, जुपिटर आपका अच्छा है, तो आप विद्या के क्षेत्र में यानी कि आपकी एजुकेशन लाइफ के अंदर काफी उन्नति आप प्राप्त करेंगे। वही बृहस्पति आपका कमजोर है तो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जी, चलिए ये थे हमारे आज के सवाल। तो अब हम लेना शुरू करते हैं हमारे व्यूअर्स और यूजर्स के सवाल। जो भी यहाँ पे हैं, आप लोग अगर अपना कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आप लिख दीजिए और अपना जो भी सवाल है वो लिख दीजिए। संक्षेप में लिखना, ताकि समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अभी अभी दीक्षित का सवाल है, इनका सर डेट ऑफ एक बर्थ। एक 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 मिनट में जी लेते हैं सर, 2 सेकेंड। जी सर। तो अभिषेक नाम है इनका, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1987। प्लेस ऑफ बर्थ है रौरकेला, उड़ीसा। टाइम ऑफ बर्थ है 4:32 AM। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज टेल मी अबाउट माय करियर, इट्स नॉट गोइंग फाइन। तो बेसिकली इनको करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, तो थोड़ा सा बता दीजिए इनके करियर का कैसा चलने वाला है आने वाले वक्त में। 16 मार्च 1987। 87, समय क्या बताया इन्होंने? 4:32 सुबह के। और 32। उड़ीसा कहाँ बताया? उड़ीसा में रौरकेला। कैरियर को लेकर के प्रश्न इनका। जी ओके। देखिए, सिंह लगन की आपकी कुंडली और कन्या राशि आपकी बन रही है। कैरियर को लेकर के आपका प्रश्न है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है आपके कैरियर के ऊपर। शुक्र षष्ठम स्थान पर होने के कारण, वैसे शुक्र आपका मित्र की राशि में है, अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन षष्ठम स्थान पर होने के कारण सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर स्ट्रगल बहुत रहा है। आपने अपनी लाइफ के अंदर अप डाउन काफी देखे हैं। पॉलिटिक्स का शिकार आप बहुत ज्यादा हुए हैं। जहां भी आपने जॉब किया है, जहां भी आप जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर इतनी अच्छी खूबी हो जिसके कारण भी आपको काफी बार लोगों की वो जेलेसी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 27 जनवरी 2025 को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर एक कारक बने हैं कार्य क्षेत्र के, कैरियर को लेकर के। तो 27 जनवरी 2025 के बाद में आपका समय कैरियर को लेकर के काफी अच्छा स्टार्ट होने वाला है। 27 जनवरी के बाद में आप खुद देखेंगे, अगर आप प्रमोशन की कामना करते तो प्रमोशन के योग बनेंगे, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, या फिर जिस भी फील्ड से आप जुड़े हैं कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड के अंदर लाभ प्राप्त होने के पूरे संकेत बने हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, और हो सके तो शुक्र की आराधना, देवी आराधना करना आप स्टार्ट करें, ताकि और जल्दी से जल्दी आपको जो भी आपकी कामना है वह आपको सब कुछ प्राप्त हो। ओके, सही है। और कौन है अपना सवाल पूछना चाहता है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और कौन है यहाँ पे जो सवाल पूछना चाहता है? हाँ, अभी अभी दीक्षित कह रहे हैं कि इनको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत है। हाँ, इनको मैं मंत्र नोट कर लीजिए आप अभिजीत जी। अभी वर्तमान समय में आप शुक्र का, वैसे गुरु चांडाल दोष भी बना है, तो एक बार गुरु चांडाल दोष की पूजा करवा लेना। और अभी के लिए कैरियर को लेकर के एक मंत्र नोट कर लीजिए आप। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसको गूगल पे जाकर के आप अच्छे से सर्च कर लेना। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना आप स्टार्ट करें, लाभ होगा। और हो सके तो स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से करें तो ज्यादा बेस्ट है। जी, मीत जी आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए नीचे। मयूरी जी अपना सवाल प्लीज लिख दीजिए। मयूरी जी आप प्लीज अपना डिटेल सारी लिख दीजिए अभी के अभी।
बाकी हम आपका सवाल ले लेते हैं। आप कह रही हैं आप बहुत टाइम से वेट कर रही हैं अपने सवाल के लिए, तो आप प्लीज अपना नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख दीजिए प्लीज। मयूरी जी आप डिटेल्स लिखिए, जो डिटेल्स हमने मांगी वो प्लीज लिख दीजिए आप। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। मयूरी जी आई थिंक यही प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ, शायद आप अपना सवाल लिख रही है लेकिन आप डिटेल्स अपनी नहीं लिख रही है, जिस वजह से हम आपका सवाल नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप डिटेल्स नहीं लिखेंगी और आप सिर्फ कमेंट करती रहेंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। हम आपको निराश नहीं करना चाहते, हम आपका सवाल लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल्स नहीं लिखेंगी तो हमें किसी और का ही सवाल लेना पड़ेगा। तो आई थिंक यही आपके साथ पिछले 2-3 बार हो चुका है, जिसकी वजह से आपका सवाल नहीं हम ले पा रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि डिटेल दीजिए, आप डिटेल्स नहीं दे रही हैं। तो चलिए हमें अभी दूसरा सवाल को लेना पड़ेगा मयूरी जी। ठीक है। नेम राहुल डी, 5 अगस्त 2000। अरे मेरा भी 5 अगस्त है जन्मदिन। बर्थ प्लेस बैंगलोर। टाइम है 7 या 9 बजे रात के। ठीक है, इनको एग्जैक्टली टाइम नहीं पता लेकिन 7 या 9 बजे के बीच में है। माई प्रॉब्लम इज दैट आई हैव अ लोन ऑन आवर होम दैट इज नॉट क्लियरिंग इन द 10 years। क्या नाम क्या था आई थिंक इनका? इनका नाम है राहुल। राहुल जी। ओके, तो लोन जिस नाम से लिया वो राहुल नाम से ही लिया क्या इन्होंने? अ, पूछ लीजिए एक बार। राहुल जी बताएंगे कि लोन क्या आपने अपने नाम से लिया है कि कैसे लिया है? लोन क्या आपने अपने नाम पे लिया है, कैसे लिया है? मयूरी जी अभी भी आपकी डिटेल्स हमको नहीं मिली है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख दीजिए प्लीज। उसके बाद ही हम आपका सवाल ले पाएंगे। राहुल जी अपना बताइए कि आपने लोन अपने नाम पे लिए है किसी और के नाम पे लिए है? आई डोंट थिंक सो राहुल जी कमेंट कर पा रहे हैं, क्या वो है हमारे लाइव में? लेट्स सी। चलिए, फिर भी नहीं है तो आप सुन लीजिए राहुल जी। आप तुला बता राशि। दीजिए, आप उपाय जी। बता दीजिए जी हाँ। तुला राशि आपकी बन रही है। इनके और फादर के नाम अभी पे, इनके फादर के नाम पे लोन है। ओके, फादर के नाम पे ना। जी देखिए राहुल जी, अभी वर्तमान समय में तुला राशि से षष्ठम स्थान पर राहु भ्रमण कर रहे हैं, साथ में अकेले ही राहु भ्रमण कर रहे हैं। अब जो लोन का जो मैटर है इनका सर, जी 18 मई 2025 जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं लोन की जो प्रॉब्लम बनी हुई है वह दूर होगी। 18 मई 2025 के बाद से ही आपका जो लोन है, लोन के कारण जो दिक्कत बनी है, मानसिक अशांति बनी है, वह दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से ऐसी सहायता या ऐसा कुछ आपके जीवन के अंदर कुछ शुभ घटना घटित होगी, जिसके कारण जो लोन की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी और लोन संबंधी दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी। तो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3-4 महीने आप निकालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लोन आसानी से उतर जाएगा आपका। ओके, बढ़िया है। चलिए तो टेंशन मत लो भाई। मई के बाद, मई एंड में आपका जो है वो टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा। और ऊपर वाले की कृपा से कोई ना कोई आपको हेल्प या कोई ना कोई सपोर्ट या कोई ना कोई सोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे लोन का जो अमाउंट है आपका वो कम होते जाएगा और आप सक्षम हो जाएंगे उसको पे करने में। ठीक है। और कौन है जो अपना सवाल पूछना चाहता है? प्लीज अपना सवाल पूछिए। मयूरी जी आपकी डिटेल आपने अभी तक नहीं दी है हमको। अ, अ, मयूरी, ओके ओके। डेट ऑफ बर्थ है 28/11/2004। टाइम है 7 बजे सुबह के और प्लेस है बावन वीर। ओके मयूरी जी आपका सवाल क्या है? मयूरी बोडाडे, आपका सवाल क्या है वो बता दीजिए प्लीज। मयूरी जी अपना सवाल प्लीज पूछ लीजिए, जो भी आपका सवाल है। डिटेल तो आपने दे दी लेकिन सवाल नहीं पूछा है आपने।
मयूरी अदिति जी, आपका जो क्वेश्चन है वो शो कर रहा है, लेकिन आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें नहीं दी है हमको, जिसके बिना हम आपका प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। क्या बिना रुकावट के मेरे भाई का एजुकेशन बिना कुछ रुकावट के पूरा हो जाएगा? तो मयूरी जी, मयूरी बोराले जी, आप अपने भाई का जो है नाम और ये जो डिटेल आपने दी है, क्या आपके भाई का है ये? 28/11/2004, 7 बजे, भवानीपुर, बावन बीट, सॉरी, ये क्या आपके भाई का डिटेल्स है? नहीं, कमेंट में भी नहीं आ रहा है मैडम, आई एम सो सॉरी, कमेंट में भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपका क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। आपका क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपकी डिटेल्स नहीं दिख रही है। मयूरी अदिति, आपकी डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही है। डेट ये ऑफ बर्थ, अदिति प्लेस अलग है ऑफ और बर्थ, ये अलग है, दोनों अलग दो अलग है। दोनों मयूरी है, एक मयूरी अदिति है और एक मयूरी बोडाडे है। अच्छा, जो तो अभी, गोडाडे जो हैं उनकी कुंडली ओपन है, इनका भाई को लेकर था ना? जी जी जी, ये इनके क्या भाई भाई? की डिटेल्स है सारी, हाँ। नहीं, ये डिटेल तो शायद इनकी होगी या? नहीं, इनके भाई की है। क्या क्वेश्चन, क्या है इनका भाई का? इनके भाई की पढ़ाई वगैरह जो है बिना किसी रुकावट के आगे पूरा हो जाएगा या नहीं? जी, देखिए, मयूरी जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपके भाई की और वृषभ राशि इनकी बनती है। एक चीज बहुत अच्छी है आपके भाई की कुंडली के अंदर, जैसा कि मैंने पहले ही लाइव सेशन में अभी बता रहे थे हम, अगर किसी को एजुकेशन की आवश्यकता हो या एजुकेशन अगर वह चाहते हैं कि एजुकेशन अच्छी हायर एजुकेशन हो, एजुकेशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे, तो उसके लिए जुपिटर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। आपके भाई की कुंडली के अंदर ये साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि एजुकेशन हाउस के ऊपर जुपिटर की पूर्ण रूप से दृष्टि, यानी कि उसका इफेक्ट, जुपिटर का जो इफेक्ट है एजुकेशन हाउस के ऊपर काफी अच्छा है, जिसके कारण बिना किसी रुकावट से, बिना किसी निर्विघ्न विघ्नता से आपके भाई की एजुकेशन पूरी होगी और एजुकेशन के अंदर अच्छे नंबर से पास होने के बाद अच्छी जॉब भी आपका भाई करेगा। तो ये चिंता आप हटा लीजिए, बहुत अच्छी कुंडली है आपके भाई की एजुकेशन को लेकर के। चलिए, बढ़िया है। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। फाइनली मयूरी अदिति जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दे दिया है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। चलिए, मयूरी जी का डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1998, नागपुर महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। 5:54 AM को इनका जन्म हुआ है। अब ये जानना चाहती है बहुत ही डेस्परेटली कि इनकी शादी कब होगी। तो इनको प्लीज बता दीजिए साहब बिल्कुल कि इनकी बिल्कुल। शादी कब होगी। जी, हम नागपुर अभी बता देते हैं, आपकी कुंडली ओपन हो रही है। जी, 12 मई 1998। ओके, मयूरी जी कुंडली कंफर्म कर लीजिए। मेष लग्न की आपकी कुंडली है, वृश्चिक राशि आपकी बन रही है। आपकी कुंडली के अंदर मैरिज हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपकी कुंडली के अंदर काफी पावरफुल कंडीशन में है, यानी कि अपनी उच्च राशि मीन राशि में होने के कारण। सबसे पहले डेट बताने से पहले मैं आपके पति के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको जो जीवन साथी मिलेगा आपका, काफी सुंदर होगा, दिखने में सुंदर होगा और उसके गुण भी काफी सुंदर होंगे। दिखने में भी सुंदर होगा और अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से सुंदर होगा। आपके लिए लॉयल रहेगा, साथ ही साथ हो सकता है कि वह थोड़ा दूरी हो, विदेश योग भी आपके पति की कुंडली में बन रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली से यह पता चल रहा है कि आपके पति जो है विदेश में रहने वाले या किसी बड़ी मेट्रो सिटी में रहने वाले होंगे, लेकिन हाँ, उसका जो बोर्न होगा वह किसी सामान्य गांव में होगा। जैसे आप नागपुर में जन्मी, जरूरी नहीं कि वह भी नागपुर जैसे बड़ी सिटी में उसका जन्म हो सकता है कि वह किसी छोटी गांव के अंदर या छोटे पैलेस के अंदर उसका जन्म हो, लेकिन वह अभी वर्तमान समय में किसी बड़ी सिटी में रहता होगा, या कहीं ना कहीं वह विदेश के भी योग आपके पति, आपकी कुंडली में बने हुए कि आपका पति विदेश में रहने वाला हो सकता है। हो सकता है शादी के बाद में भी आप लोग दोनों विदेश में जा सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि शादी कब तक होगी। शादी की आप डेट नोट कर लीजिए। स्टार्ट होंगे शादी का जो समय स्टार्ट होगा आपकी कुंडली के अनुसार 15 मई 2025 के बाद। 15 मई 2025 से लेकर के फरवरी 2026 के बीच में आपके शादी के सबसे ज्यादा योग बने हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, शादी के भी अच्छे योग है। कुंडली मांगलिक के मंगल देख करके ही, लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष देख करके ही आप आगे बढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो मयूरी अदिति जी, ये थी आपकी प्रिडिक्शन। तो मई से आपका जो शादी का योग है वो शुरू हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए और
आपकी कुंडली मांगलिक है, तो अगर हो सके तो मांगलिक ही बंदे को ढूंढना जरा, वो आपको कहना। और बाकी आपके योग काफी अच्छे हैं शादी के, तो आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, चिंता मत करिए, आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, ठीक है। इस साल में तो पक्का ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए, संतोष का सवाल है। ओके, 20 नहीं, इसके पहले एक और सवाल है, एक सेकंड। वैष्णवी ईश्वर, ओके, मैं और मेरे हस्बैंड औरंगाबाद में कब रहने जाएंगे? मेरे बर्थ डेट है 14/2/2002। मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट है 9/8/1994। पर वैष्णवी जी, आई थिंक आपका आपके हस्बैंड को आई थिंक मना कर रहे थे ना। आई थिंक पिछली बार भी आपने सवाल ये पूछा था, आप कुछ कह रहे थे कि आपके हस्बैंड नहीं जाना चाहते और आप उनको फोर्स कर रही हैं वगैरह वगैरह, और आपकी कुछ बन भी नहीं रही है आपस में, ऐसा ऐसा भी कुछ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे लोगों के सवाल याद रह जाते हैं कभी कभार। वैष्णवी जी, क्या मैं सही बता रहा हूँ आपको? आपका कुछ इश्यू चल रहा है आपके हस्बैंड के साथ? जी बिल्कुल से बता रहे हैं आप। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। तो ये तो आपसे आपने सवाल पहले भी पूछा था, ठीक है। तो क्या इश्यू चल रहा है आपका? क्या, क्यों बात नहीं मान रहे? आपका झगड़ा हो गया ना, आप तो सेपरेट रह रहे हैं, ऐसा कुछ बताया था आपने पिछली बार। वैष्णवी जी, थोड़ा डिटेल बताइए, एग्जैक्टली क्या इशू हो रहा है, वो क्यों मान नहीं रहे हैं? मयूरी जी, मैं आऊंगा अभी लगभग 2 बजे, अपन एस्ट्रो लाइव पर मिलते हैं। एस्ट्रो लाइव पर आप, मैं 2 बजे ऑनलाइन रहूंगा, तब आप जरूर कांटेक्ट कर लेना। जी, चलिए वैष्णवी जी को बता देते हैं वापस एक बारी कि भाई क्या उनका सिचुएशन क्या है। जी, अ, इनका क्वेश्चन था कि कहाँ सेटल होना, औरंगाबाद में औरंगाबाद कब में, रहने जाएंगे। हाँ। मेरी तो डेट भी बता दी, टाइम नहीं बताया, कोई बात नहीं। हस्बैंड की भी डेट ऑफ बर्थ बता दी है, प्लीज बता दो हस्बैंड कब रहने। वैष्णवी जी, आपकी वृषभ राशि बनती है, और अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में अभी आपके शनि है, शनि का परिवर्तन होगा, 11 में शनिदेव आ जाएंगे। 29 मार्च 2025, ये डेट आप नोट कर लीजिए। 29 मार्च 2025 के दिन जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा, आपके जीवन के अंदर भी परिवर्तन आएगा, यानी कि आपका स्थान परिवर्तन के योग बने। अभी आप शांति रखें, अगर आपके पति एग्री नहीं होते या किसी कारणवश फैमिली वाले एग्री नहीं होते औरंगाबाद जाने के लिए, तो आप चिंता मत कीजिए। 29 मार्च यानी कि फरवरी और मार्च, 2 महीने बाद आप नागपुर चली जाएंगी, और नागपुर में रहने के योग बने हुए हैं। जी, 2 महीने के बाद आपके रिलोकेशन के योग अच्छे हैं। तो वैष्णवी जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, अभी और कौन है? किसका सवाल है? देख लेते पहले कौन कौन लाइव है। ओके, संतोष भाई है यहाँ पे। 20/9/1996, कटक में डीओपी है। अच्छा, आपको संतोष भाई, आपको टाइम नहीं पता? आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता आपको संतोष भाई? तो संतोष भाई, अगर आपको टाइम पता है तो टाइम भी लिख दीजिए। और ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब होगी। भूमि जी, आपका सवाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही, एक बार वापस टाइप कर दीजिए प्लीज भूमि जी। जी भूमि जी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, 3 चीजें लिख दीजिए आप प्लीज। संतोष भाई, अगर, हाँ, 11:20 AM, ओके, ठीक है। संतोष भाई का है 11:20 AM। ये जानना चाहते हैं इनकी शादी कब होगी। संतोष जी, आपकी कुंडली ओपन हो चुकी है, 20 सितंबर 1996 है। वृश्चिक लगने की आपकी कुंडली है, और राशि आपकी बनती है धनु राशि। जहां तक बात रही शादी को लेकर के, अभी तक जो विलंब चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में
शनि और केतु का साथ में होना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में संतोष जी, भले ही शादी हो सकता है कि आपके हिसाब से 1-2 साल लेट हो रही हो, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर मैरिज हाउस के स्वामी शुक्र मंगल के साथ में भाग्य भाव में है। संतोष जी एक बात आप नोट कर लीजिए और याद रखेंगे कि एस्ट्रोलाइव के सेशन में हम गए थे और एक पंडित जी ने हमको एक बात बताई थी, वह जीवन भर याद रहेगी आपको। जीवन साथी आपको ऐसा मिलने वाला है कि वह आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का भाग्य उदय कर देगा। शादी होने के जस्ट बाद से ही आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी जी की आने की स्थिति, यानी कि पैसों की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफी मजबूत बन जाएगी। जो स्त्री आएगी वह काफी भाग्यशाली आएगी आपके लिए, आपका भी भाग्य उदय कर देगी। पढ़ी लिखी मिलेगी, एजुकेटेड मिलेगी, जॉब करने वाली मिलेगी। शादी की डेट की अगर मेरे से आप पूछते हैं तो शादी के योग मार्च 2026 तक बने हुए हैं। मार्च 2026 तक आपकी शादी हो जाएगी। उस टाइम पर सूर्य में गुरु की अंतर्दशा लास्ट रहेगी, तब तक आपकी शादी हो जाएगी। बढ़िया है भाई संतोष भाई, शादी में जरूर बुलाना हमारे को। सही है। मौसम जी, मौसम कुमारी जी, क्या आपने आपकी डिटेल्स दी है हमको? एक सेकेंड। भूमि जी, अभी तक हम मुझे आपकी डिटेल्स नहीं मिली है। मौसम जी, आपकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें प्लीज लिख दीजिए। मौसम कुमार, मौसम कुमारी, सॉरी जी, मौसम कुमारी, प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन 3 चीजों को आपको लिख के हमको बताना पड़ेगा, तभी जाके हम आपका जो है वो प्रेडिक्शन देंगे। और आप अपना सवाल भी प्लीज पूछ लीजिए एक बारी वापस, मुझे आपका सवाल नहीं दिख रहा। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आपको हमको बतानी है मौसम मौसम कुमारी जी। एक सेकंड देख लेता हूँ। मौसम जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, टाइम, आपके जन्म का टाइम, आपका जन्मदिन कौन सी तारीख पे आता है जी। जी नोनू हीरा जी, 2 मिनट रुकिए आप, हम एक बारी जी जी मैं ले रहा हूँ आपका सवाल इसके बाद। लेकिन आपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया है मौसम जी। चलिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं जिसने बराबर से डिटेल्स दी हैं। एक सेकेंड जी। कामिनी हीरा, डेट ऑफ बर्थ 17/1/2001, टाइमिंग है 9:10 रात के। मुझे अपने करियर रिलेटेड पूछना है, क्या कर पाऊंगी? जॉब कर रही हूँ बट बिजनेस करना चाहती हूँ, और लव लाइफ पार्टनर का भी कब मिलेगा, कैसा होगा? 17/1/2001, टाइमिंग है 9:10। मिनी जी का है ये? कामिनी जी का है, कामिनी जी का है। ओके, एक बार सर वापस रिपीट कर लीजिए, सॉरी। एक कौन सेकंड। जी? कामिनी जी का डिटेल है। कामिनी जी, आपने बताया नहीं आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? ओके। कामिनी हीरा नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 17/1/2001। इनको करियर रिलेटेड पूछना है बेसिकली अपने बारे में। ओके, एक सेकेंड आप बने रहिए, मैं आपकी कुंडली ओपन कर रहा हूँ। जी 1 जनवरी 2001, 10 मिनट 9:10 PM। पूछना है क्या कर पाऊंगी, जॉब कर रही हूँ, बिजनेस करना चाहते हैं और लव लाइफ कैसे मिलेगा। कमल जी अपना बर्थ पैलेस लेके आए क्या? आप नहीं लेके आए? नहीं, एक बार बता दीजिए। कामिनी जी, आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा है। कामिनी जी, प्लीज अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 17 जनवरी है, नवंबर है? नवंबर। पहले आप जनवरी लिख चुके हैं। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए कामिनी जी, प्लेस ऑफ बर्थ। नवंबर मंथ, ओके। जन्म स्थान बता दीजिए। कामिनी जी, प्लेस ऑफ बर्थ प्लीज बता दीजिए जल्दी जल्दी।
दिल्ली है प्लेस, ओके ठीक है। कुंडली ओपन है, मिथुन लग्न की आपकी कुंडली और धनु राशि आपकी बन रही है। देखिए आपका जो क्वेश्चन था कि आप जॉब करती हैं और बिजनेस करना चाहती हैं, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप, ठीक है, आप अगर जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु राहु आपके साथ में है तो दिक्कत वाली बात बनी हुई ही है कि आप किसी के साथ में या किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करती हैं। सेल्फ बनाने की कोशिश कर रहा है आपकी कुंडली में। आपको किसी के अधीन रहना, किसी के अंडर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे वो फैमिली वाले आपके ऊपर हावी हो या फिर आपके जॉब पर आपके ऊपर कोई हावी हो, तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के अंडर में रहना। तो ऐसे व्यक्ति जॉब तो कर नहीं सकते, प्राइवेट जॉब करना तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है। आपकी कुंडली में के अंदर बिजनेस योग जरूर अच्छे हैं, चंद्रमा बैठे हैं अच्छी पोजीशन पर, लेकिन केतु साथ में होने के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस करे तो आप अकेला ना करे, किसी को साथ में लेकर के, भले ही परिवार का कोई भी इंसान हो या फिर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो, तो उनको साथ में लेकर के आपको बिजनेस बिजनेस को स्टार्टअप करना है। अगर आप किसी के साथ में मिलकर के बिजनेस करती है तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लाभ होगा बिजनेस के अंदर। तीसरी बात आप ये दूसरी बात आपकी रही कि भाई लव लाइफ आपकी कैसी जाएगी। आपकी कुंडली के अंदर सबसे अच्छी बात ही ये है कि लव लाइफ आपकी काफी अच्छी जाएगी। ऑल ओवर कुंडली के अंदर ये है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है और आपको जीवन के अंदर बहुत अच्छा इंसान मिलेगा। प्रेम को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के हमेशा आप काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन जीवन के अंदर तीन व्यक्ति आपके आ सकते हैं। दो व्यक्तियों के साथ में ब्रेकअप हो सकता है, तीसरे व्यक्ति के साथ में लॉन्ग टाइम आपके रिलेशन रहेंगे। उसमें एक तो काफी ज्यादा अच्छा इमोशनली अटैचमेंट वाला ब्रेकअप होगा, एक नॉर्मल वाला ब्रेकअप के योग बने हैं, लेकिन तीसरे वाले व्यक्ति के साथ में जिसके साथ आप रिलेशन में जाएंगी उसी के साथ में आपकी शादी भी होगी। क्या आपका कोई रिलेशन टूट चुका है पहले? जी कामिनी जी नहीं बता रही है, कोई बात नहीं, ठीक है पंडित जी। आई थिंक कामिनी जी का आपने बता दिया है क्या नहीं है। आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। आप पानी वानी पी लीजिए, आई थिंक आपको हाँ बहुत जुकाम और सर्दी हो चुका है। सर, आज का यही अपन करें 5 मिनट पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी। क्योंकि बोलने में बड़ी अपन 5 मिनट पहले या एंड कर दे लाइव हाँ सेशन हाँ का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि तो आप जो लोग का जिन लोगों का रह गया है, पंडित जी वापस आई थिंक 2 बजे एस्ट्रो लाइव पे आने वाले ओके। हैं। तो अगर आपने अभी तक एस्ट्रो लाइव को नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड करिए। एंड जिनके सवाल आज रह गए हैं हम उनके सवाल जो है वो कल लेंगे। थैंक यू सो मच। पंडित जी की भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है तो इस वजह से वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। हम कल मिलेंगे दोपहर को 12 बजे वापस। थैंक यू सो मच जी पंडित जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।